नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल? जिंदगी मस्त, ये रोज का सवाल है और जवाब भी मुझे रोज वाला ही चाहिए कि आप फिट एंड फाइन हैं। हम लोग संख्या में धरती पर महिला और पुरुष का अनुपात देखें तो 50-50 होना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे ओके, बट एवरेज 50-50, राइट। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और बात ये भी करते हैं कि किसी तरह से हमारा जो महिलाओं का और पुरुषों का जो पलड़ा है वो बराबर रहे तो बहुत बढ़िया। ऐसा ही सोचते हैं, इसके लिए काम भी करते हैं, प्रयास भी चलते रहते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि इस क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत प्रगति की है और अपने आप को, हाँ फिर से कहता हूँ, अपने आप को पावरफुल बनाया है। इस बात में कोई दो राय नहीं। हमेशा से पुरुषों के ऊपर ये लांछन लगता रहा है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं को दबाया है, आगे नहीं बढ़ने दिया है, रास्ता रोका है, बैरियर बनाया है। जो भी हो, आज की स्थिति ठीक है, कह सकते हो हैप्पी, थोड़ा थोड़ा ओके, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। आप देखिए, मैं एक आंकड़े पढ़ रहा था तो भारत में प्रतिदिन महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, टेरिबल, तकलीफदेह। आपको जानकर के ये अच्छा नहीं लगेगा कि करता कौन है? पुरुष। महिलाएं महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं करती है, पुरुष करते हैं। आज का एपिसोड स्पेशली पुरुषों के लिए है। ख्याल रखिए इस बात का कि आपकी कितनी भागीदारी है इस मामले में, ये आपको तय करना है। आज दो घटनाएं, दोनों घटनाओं में आपकी तवज्जो चाहता हूं। दिमाग इधर सेंट्रलाइज होकर रहना चाहिए। एक घटना जो पहले मेरे ऊपर घटित हुई है वो बताता हूँ, उसके बाद में एक घटना जिसके कारण से ये घटनाएं रुक सकती है उसके ऊपर वेटेज देंगे। बात उस वक्त की है जब मैं आर्य समाज का लीडर चुन लिया गया था और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए मुझे चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया था। वही चित्तौड़गढ़ जिसका जिक्र एक बार हमने किया था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। विजय स्तंभ जहां पर है वो चित्तौड़गढ़, मीरा जहां ब्याही गई थी वो चित्तौड़गढ़, राणा जहां का प्रसिद्ध है वो चित्तौड़गढ़। वहां पर हमें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया और आपकी प्यार और दया से उस ट्रेनिंग कैंप में मैंने पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया था। मार्शल आर्ट में मेरा नंबर 1 नंबर था। एक चीज सिखाई गई थी कि आप गलत नहीं करोगे और गलत से डरोगे भी नहीं। लंबी ट्रेनिंग थी, बहुत थकाने वाली थी और उसके बाद में थोड़ी थकावट भी आ गई थी। तो मामा ने कहा कि एक काम कर, ननिहाल चला जा और वहाँ जाकर के कुछ 5-10 दिन रेस्ट कर ले, आराम करेगा वहाँ पर तो फ्रेश फील होगा और वापस अच्छे उससे आ सकता है। मेरा ननिहाल राजस्थान में बीकानेर ज़िले में नोखा तहसील है, वहाँ पर है, रोड़ा एक गाँव का नाम है। छोटा गाँव है, लगभग 5-7 हज़ार घरों की बस्ती है और हम लोग बड़े प्यार से रहते हैं। मामा लोग मेरे बहुत प्यार करते हैं और मामा के लड़के, हमारे भाई बहन, वो तो पूछो मत, उनका तो डार्लिंग हूँ मैं। तो साहब, बात यह है कि रात की घटना थी। हम लोग सब घर के बाहर जो ज़मीन होती है, जो कवर्ड होता है एरिया, उसमें खाट लगा करके सोते हैं गर्मियों के दिनों में। वही सीन था, सोए हुए थे। अब नींद किसको आती है? तो मैं और मेरे मामा जी का लड़का राजेंद्र, जो कि आजकल सरकारी ऑफिसर हो गया है, तो हम दोनों सो रहे थे और बातें कर रहे थे। खाट पे लेटे हुए थे और बातें कर रहे थे। तो इतने में चीखने की आवाज़ आई। कोई महिला छत पे चढ़ के चीख रही थी। तो उनके लिए ये चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अद्भुत अलग सा मंजर था। एक बार आई तो मैंने सोचा शायद किसी की टीवी चल रही होगी, टीवी में कुछ सीरियल चल रहा हो, लेकिन चीख फिर आई, इस बार तेज आई। तो मैंने पूछा, राजेंद्र ये क्या माजरा क्या है, कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है? उसने कहा, छोड़ना यार, ये रोज का किस्सा है। साहब यहीं से सीन शुरू होता है। मैंने पूछा, छोड़ना यार, रोज का किस्सा मतलब क्या है, थोड़ा बताया तो सही। बोले, यार एक बंदा है जो आसाम रहता था, उल्फा का मेंबर बन गया था और थोड़ा बदमाश टाइप का है। वो अपनी बीवी को रोज शराब पी करके मारता है। मैंने पूछा, तुम क्या करते? बोला, हम क्या करते, मियाँ बीवी का किस्सा है, हम क्या करें? नहीं,
मियाँ बीवी का किस्सा रूम के अंदर तक, घर के अंदर तक होता, तब तक तो मान लेते थे, और मारपीट तो उसमें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। छोटी तकरारें मियाँ बीवी में होती है, लेकिन मारपीट और चीखना चिल्लाना इज नॉट अलाउड माय डियर। व्हाट यू डू इन दिस कंडीशन? बोले यार बदमाश है, क्या करें? तुम बदमाशों के आगे नतमस्तक होते हो क्या? मतलब क्या करना चाहिए ये बता। मैंने कहा बाकी सब छोड़, मुझे उसका घर बता। बोले घर तो दूर नहीं है, पास के मोहल्ले में ही है। मैं चलते तो पक्का? हाँ पक्का। ये किस दिन काम आएंगे? तो उसके घर तक मुझे राजेंद्र लेके गया, बाकी का काम मेरा होता था। मैंने देखा कि महिला छत पे चढ़ी है, अभी तक उसको मार रहा है, पीट रहा है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, पूरा मोहल्ला बड़े शांति के साथ सो रहा है। मैंने देखा कि घर की खिड़की का छज्जा है, तो छज्जे के ऊपर मैं भी चढ़ जाऊँ तो फिर वो एक कुंडी पकड़ के ऊपर जाया जा सकता है, आप मानेंगे? मैंने फलांग से छज्जे के ऊपर चढ़ गया। छज्जे के ऊपर चढ़ के मैंने वो पाइप पकड़ा, पास में जो चल रहा था, पाइप पकड़ के फिर ऊपर के पार्ट में जो रोशनदान होता है उसके ऊपर पैर रखा और मैं छत के ऊपर चढ़ गया। अब मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा है और वो रो रही है, चिल्ला रही है। बस यहाँ तक मैं पहुँच गया था, बाकी का काम मुझे अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से करना था। मैंने एक खींच के उसके मुँह पर लगाया लपाट, तो पहले तो उसको समझ में नहीं आया कि मैं हूँ कौन और कहाँ से आ गया। इतने में घूमा, तब तक मैंने गर्दन पकड़ के पंच मारते पछने में लगती नीचे बंदा ढेर करते मैंने उसको दे करके भाज एक ये फ्रंट सीन किया। सब 3-4 संभाल पाया, उसके बाद संभाल नहीं पाया, नीचे गिर गई। औरत जो रो रही थी, चीख रही थी, उसकी जगह पर अब उसके मर्द के चीखने की आवाजें आसपास फैलने लगी थी। इतने में वो महिला दौड़ के नीचे गई और उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। अब तो आसपास के लोगों को सुनाई दिया कि कोई अब आदमी को मार रहा है, और मैंने एक ही आवाज मेरी ये है। इतने में लोगों को समझ में आ गया कोई आदमी मार रहा है। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, उनमें थोड़ी सी ताकत आई और वो तोड़ कर छत पे आया। फिर लोगों ने उस आदमी को मारा। अपना काम हो चुका था, मैं चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आया और घर पे आ गया। ये अलग बात है कि सुबह वो कंप्लेंट लेके मेरे मामा जी के पास आया, तो उन्होंने उल्टा उसको समझाया और कहा कि यदि अपनी औरत को तुम मारेगा तो ऐसा ही होगा। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाज का हिस्सा होने के नाते हम चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठ जाते हैं। ये ठीक है क्या? क्राइम इससे बढ़ता है कि कम होता है? आप मुझे ये बताइए। इसमें हमारा कितना दोष है कि ठीक है हम चुपचाप बैठे रहे, उसका मसला समझ के चुपचाप अपने आप को मुंह पे ताला लगा ले? नॉट फेयर। दूसरा किस्सा सुनिए और इस किस्से के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करना कि ये कहां तक इससे लिंक्ड है। समझा मेरी बात? किस्सा सुनिए। सत्य घटना चाइना की है। चाइना में एक प्रशासक थे, नाम था माओ त्से तुंग। बड़े हार्डकोर माने जाते थे, जो डिसीजन लेते थे फटाफट लेते थे। हुआ यूं कि वहाँ पर एक महिला के साथ एक बलात्कार की घटना हो गई थी। जब उनको पता चला कि ऐसा हो गया तो उन्होंने कहा जाओ पता करो उस एरिया में कि किसी ने ऐसा होते देखा क्या। सैनिक गए वहाँ पर और जाकर के पूछा भैया ऐसा सीन हुआ है, आप लोगों ने कुछ सुना देखा? लोगों ने मना कर दिया। लोगों ने कहा नहीं हमने नहीं देखा। डरते थे शायद लोग, तो वापस आ गए। आके बोला कि तुम साहब ऐसा हुआ और किसी ने देखा नहीं। माओ त्से तुंग लड़की के पास गए, बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरा और पूछा बेटा जब तुम्हारे साथ हुआ ऐसा तो तुम चीखी चिल्लाई थी क्या? बोला हाँ मैं चीखी। बोले कितने जोर से चीखी? तो बोले 1 मिनट रुको। उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों को बोला कि तुम आधे किलोमीटर की दूरी पे खड़े हो जाओ। एक सर्कल बना लिया, 100 मीटर, 500 मीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो लड़की को बोला अब तुम चीख के बताओ कि उस वक्त कितने जोर से चीखी थी। लड़की चीख के उन्होंने डेमो दिया कि मुझे इस तरह से जोर से रोना आया, मैंने चीखी थी। तो सैनिकों से पूछा तुम्हें कब तक सुनाई दिया, कहाँ तक सुनाई दिया? तो आधा किलोमीटर की दूरी में जो सैनिक खड़े थे उन्होंने कहा मुझे हाँ सुनाई दिया। बोले काम करो, जाओ और उस मोहल्ले के आधा किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं सबको पकड़ के मेरे सामने पेश करो। अब साहब कौन बात को टालता था? सैनिक गए फटाफट, आधा किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग रहते थे सबको पकड़ के लिया, इन सबको गोलियों से भून दो। लोग डर गए,
बोले साहब हमको क्यों भून दो? पर आधा किलोमीटर के अंदर ये लड़की चीख रही थी, हमारे सैनिक सुन सकते हैं, तुमको सुनाई नहीं दिया, ऐसा कैसे? लोग चुप। बोले सुनाई तो दिया था साहब। तो फिर बताया क्यों नहीं? बोले हम डर रहे थे। किससे? बोले जो वो बदमाश है उनसे। बोले अब गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ, उनसे डर लिए, अब मुझसे डरने की बारी है। तो लोगों ने कहा नहीं हम बताते हैं। बोले कौन थे लोग? बोले फला फला गुंडे थे मोहल्ले के, और ऐसा ऐसा वो करते रहते हैं, छेड़खानियां, लूटपाट, ये वो। माओ से तुमने ऑर्डर दिया, 15 मिनट के अंदर उन गुंडों को गिरफ्तार करके सामने लाया गया और सब पब्लिक के बीच में टिश्क्यां। इतना टाइम लगता है बस। यदि ईमानदारी से आप न्याय करना चाहो ना, इतना ही वक्त लगता है। इसके लिए पब्लिक सपोर्ट चाहिए, सिस्टम मजबूत चाहिए और न्याय व्यवस्था तगड़ी चाहिए। ये चंद सिक्कों के ऊपर नाचने वाले वकील है ना, जिनको पता सब कुछ होता है और वो गलत का साथ देते हैं, वो भी इस सिस्टम में बाधा अपनाते हैं। समाज को ऐसे लोगों का भी थोड़ा देख लेना चाहिए कि क्या करना है। व्हाट इज द नॉनसेंस यू आर डूइंग माय डियर? एक व्यक्ति जो खुद पीड़ित है, उसको न्याय प्राप्त करने में 7-7 साल लग जाते हैं। ये टू मच नहीं हो गया? और हाँ, आप लोग जब ताली बजाओगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी भागो मत। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सिस्टम आपके लिए काम करता है, लेकिन आपके साथ ही तो कर पाएगा। आप साथ नहीं दोगे तो सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू माय डियर फ्रेंड। जब भी गलत होते हुए देखो, विसल ब्लोअर की तरह एक बार जाके कहो जरूर, मिस्टर यू आर डूइंग रॉन्ग। प्यार से कह दो यार, लड़ने की, दादागिरी करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे आपको तो मार्शल आर्ट आती थी इसलिए लड़ लिए। अरे इतना तो कर सकते, दरवाजा नॉक करके कहते भाई आवाजें क्यों आ रही है, कौन पीट रहा है, किसको पीट रहा है, ऐसा मत करो। इतना तो कर ही सकते थे। आधे अपराध तो उससे रुक जाते हैं। क्या करो ऐसा? सड़क पर कोई आपको कागज फेंकता हुआ नजर आए, आपकी गाड़ी जब उसके बराबर आए, तो इतना सा कहना गलत किया, रॉन्ग। प्लेटफॉर्म पर आप किसी को रैपर खा करके फेंकते हुए देखो, आप उठा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जाके कहो दोस्त तुम्हारा सामान गिर गया, तो उसको समझ में आ जाएगा आप क्या कहना चाहते हो। गलत को गलत कहना सीखो, सिस्टम तभी ठीक हो पाएगा। आप सोचते हो कि कानून व्यवस्था सरकार का काम है, नहीं तो। और ये क्यों मान के चलते हो कि खबरें अखबारों में किसी और के लिए छपती है? किसी दिन उस खबरों में हम भी तो हो सकते हैं, हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। इसलिए वो हो जाए उससे पहले कि एक कदम हमें उठाने पड़ेंगे। हाँ, पहली घटना से दूसरी घटना लिंक हुई क्या? हुई ना? यही चाहता था मैं। आपका दोस्त राजेश देवी सिंह राजपुरोहित आगे चाहता है। नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक गाने की फरमाइश आई थी। गाने को आप इस संदर्भ से भी जोड़ के देख सकते हैं, और ये फरमाइश अटल साहब की तरफ से थी। तो ये गाना सुनिए और आपके इस दोस्त को आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिंजरे के पंछी पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, ए भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को।